राधे राधे। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपको श्री लक्ष्मण जी की माता सुमित्रा का जीवन चरित्र सुनाती हूँ। सुमित्रा सिंघल राज्य के राजा सुमित्र की अत्यंत रूपवती कन्या थी। वह स्वभाव से अति विनम्र तथा कर्मठ पुत्री थी। परिवार में सभी से मित्रवत स्नेह रखने के कारण उनका नाम सुमित्रा पड़ा। कन्या के स्वभाव, प्रतिभा और रूप को देखकर राजा मन ही मन विचार करने लगे, इसके लिए योग्य वर हमें कहाँ से प्राप्त होगा। उस समय चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के प्रभाव और प्रतिभा को सभी जानते थे। उनका नाम सुनकर राक्षस तथा गंधर्व भी कांपते थे। तब शीघ्र ही राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पास जाने के लिए कहा। ब्राह्मण को देखकर राजा दशरथ ने उन्हें प्रणाम किया। आशीर्वाद देकर ब्राह्मणों ने अपना परिचय देते हुए बताया कि मैं सिंघल देश का राजपुरोहित हूँ। सिंघल देश की राजकुमारी सुमित्रा परम सुंदरी है। उनके रूप सौंदर्य से सिंघल नगरी आलोकित है। अतः अत्यंत प्रसन्नता के साथ राजा उन्हें आपको प्रदान करना चाहते हैं। कन्या के गुण और विशेषताओं के विषय में सुनकर राजा दशरथ तैयार हो गए। शुभ मुहूर्त विचार कर राजा दशरथ अनेक वाद्य यंत्रों का नाद करते हुए सिंघल देश पहुँचे। गोधूली बेला में वर कन्या ने एक दूसरे को देखा। दोनों की सुंदरता और जोड़ी देखकर पूरी वसुंधरा आलोकित हो गई। सभी शुभ कर्म करके पाणी ग्रहण पूर्ण हुआ। राजा दशरथ सिंघल देश से विदा होकर सुमित्रा के साथ रथ पर सवार हो अयोध्या आ गए। सुमित्रा के अयोध्या पहुँचने पर पूरी नगरी आलोकित हो गई। सुमित्रा हमेशा अपने पति की सेवा में लीन रहती थी। वह तीनों रानियों में सबसे अधिक होशियार व संयम से काम लेने वाली स्त्री थी। उनके स्वभाव के कारण ही महारानी कौशल्या उनको अपनी छोटी बहन जैसा मानती थी। बहुत दिनों तक जब सुमित्रा को भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि का आयोजन किया। राजा दशरथ के पुत्र कामेष्टि यज्ञ पूरा होने के बाद यज्ञ की अग्नि से जो खीर प्रसाद के रूप में प्राप्त हुआ, उसमें से आधा महारानी कौशल्या और आधा प्रसाद महारानी कैकेयी को मिला। उनमें से दोनों महारानियों ने अपने अपने हिस्से में से आधा आधा खीर निकालकर महारानी सुमित्रा को दिया। इसके बाद सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन दो पुत्रों को जन्म दिया। ये दोनों वीर साक्षात भगवान के अर्थभाग से संपन्न और सब प्रकार अस्त्रों की विद्या में कुशल थे। सुमित्रा के दोनों पुत्र अश्लेषा नक्षत्र और कर्क लग्न में उत्पन्न हुए थे। उस समय सूर्य अपने उच्च स्थान में विराजमान थे। इनके जन्म के समय गंधर्वों ने मधुर गीत गाए, अप्सराओं ने नृत्य किया, देवताओं की दुंदुभियाँ बजने लगी तथा आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। सुमित्रा ही बचपन में सभी राजकुमारों को अपनी गोदी में लेकर लोरी सुनाया करती थी। तब चारों राजकुमार गुरुकुल से शिक्षा पूर्ण करके वापस आए। तब सुमित्रा बहुत प्रसन्न थी। कुछ ही दिनों बाद महर्षि विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण के वन जाने के दौरान वह उनके कुशल क्षेम के लिए अत्यंत चिंतित रहती थी। कुछ दिनों के बाद पुत्रों के विवाह योग्य होने पर सभी भाइयों का विवाह हो गया तो महारानी सुमित्रा की को दो बहुएं मिली। दोनों बहुओं के साथ सब कुछ आनंद से चल रहा था। उसी समय कैकेयी के 2 वर की पूर्णता से श्री राम को 14 वर्ष का वनवास व भरत को अयोध्या का नरेश बनने की घोषणा हुई। इस समाचार से राज परिवार में हलचल सी मच गई। सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण शुरू से ही प्रभु श्री राम के अत्यंत प्रिय थे। कैकेयी के द्वारा केवल श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, लेकिन सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण ने उनके साथ वन जाकर उनकी सेवा करने की इच्छा से जब अपनी माता सुमित्रा से उनकी आज्ञा लेने के लिए आए तो मन से थोड़ा झिझक रहे थे। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा कठोर वचन सुनकर सहम गई, जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। सुमित्रा ने श्री राम जी और सीता जी के रूप और सुंदर स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का इस प्रकार प्रेम देखकर अपना सिर पीटा और कहा, पापिनी कैकेयी ने इस तरह घात लगाया। लक्ष्मण के मन में और डर समा गया कि माता जाने के लिए कहेंगी कि नहीं।
परंतु कुछ समय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से सबका हित चाहने वाली सुमित्रा उनके मन में उठ रही सारी शंकाएं दूर करते हुए बोली, पुत्र, जानकी जी तुम्हारी माता हैं। सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री राम जी तुम्हारे पिता हैं। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं तुम्हारी अयोध्या है। जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि सीता और राम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं। गुरु पितुमाता, भाई बहन, स्वामी, इन सबकी सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र तो प्राणों के समान प्रिय हैं और सभी के स्वार्थ हित सखा हैं। जगत में जहाँ कहीं भी पूजनीय लोग हैं वे सब श्री राम जी के नाते ही हैं। उनके साथ वन में जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। मैं सौभाग्यशाली हूँ और तुम और बड़े सौभाग्यशाली हो जो तुम्हारे मन में छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में विशेष स्थान प्राप्त किया है। जाओ पुत्र, ऐसा अवसर सभी के जीवन में नहीं आता है। संसार में वही स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र में अपना हित जानती है वह स्त्री तो बांझ ही अच्छी है। पशु की भांति उसका जनन अर्थात प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम्हारे भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में तुम्हारा स्वाभाविक प्रेम हो। राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद और मोह इनके वश स्वप्न में भी नहीं होना। सब प्रकार के विकारों को त्याग कर मन, वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी के रूप में पिता माता हैं। माता पिता साथ हों तो संतान कहीं भी रहे सुरक्षित रहती है। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे रामचंद्र जी किसी प्रकार का कष्ट ना पावें। यही मेरा उपदेश है। अर्थात तुम वही करना जिससे तुम्हारे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें। सुमित्रा जी ने इस प्रकार लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दे दी। तुम्हें हमेशा श्री राम की सेवा करनी है, उनके चरणों में ही रहना है। उन्होंने लक्ष्मण को 14 वर्षों तक श्री राम की मन, कर्म, वचन से सेवा करने का आदेश दिया और कहा कि उन्हें कोई दुख ना पहुँचे। एक माँ के द्वारा ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण के भी आंखों में आंसू आ गए। उस समय भी जब शत्रुघ्न भरत के साथ ननिहाल गए हुए थे, सुमित्रा ने सदैव अपने पुत्र को राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद से दूर रहने का तथा विवेकपूर्ण कार्य करने को प्रेरित किया। नारियों में श्रेष्ठ कौशल्या को श्री राम के वन में जाने से विलाप करती देख धर्मपरायणा सुमित्रा ने कहा, आर्य, हमारा पुत्र श्री राम उत्तम गुणों से युक्त पुरुषों में श्रेष्ठ है। हे बहन, जो राज्य छोड़कर अपने पिता को सत्यवादी बनाने के लिए वन स्वीकार कर ले, ऐसे धर्मात्मा के लिए कदापि शोक नहीं करना चाहिए। निष्पाप लक्ष्मण श्री राम के लिए उत्तम बर्ताव करते हैं। देवी, मैं तुमसे सत्य कहती हूँ, वनवास की अवधि पूर्ण करके वे जल्द आएंगे। बातचीत में कुशल, दोष रहित तथा रमणीय रूप वाली देवी सुमित्रा तरह तरह की बातों से कौशल्या को समझाते हुए उपयुक्त बातें कहकर चुप हो गई। लक्ष्मण की माता का यह वचन सुनकर कौशल्या का सारा शोक जाता रहा। इस प्रकार सुमित्रा इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं बल्कि नवीन चेतना से सुसंपन्न नारी हैं। वह एक आदर्श माँ के रूप में लक्ष्मण को करणीय कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। सुमित्रा ने ऐसे समय में भी अपने धैर्य और संयम का परिचय दिया। जहाँ एक माँ अपने पुत्र के मोह में फंसकर रह जाती है, वहाँ उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया। सुमित्रा इस विकट परिस्थिति में अपने पुत्र को कौशल्या के पुत्र श्री राम की भक्ति पूर्वक सेवा करने के लिए उनके साथ वन भेजती है और दूसरे पुत्र शत्रुघ्न को राज्य कार्य संभालने की सहायता के लिए कैकेयी के पुत्र भरत की सेवा में लगाती है। जब श्री राम अपनी पत्नी सीता व भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास में थे, तब महारानी सुमित्रा ने अपनी बहू उर्मिला, जिसे सुमित्रा का विशेष स्नेह था, वह लक्ष्मण के जाने के बाद अकेली रह गई। तब सुमित्रा ने उर्मिला को अपनी बड़ी बहन के समान कौशल्या की सेवा में लगा दिया और छोटी बहू श्रुतकीर्ति को कैकेयी का ध्यान रखने को कहा। यही सुमित्रा हैं जिन्हें किसी प्रकार का मोह छू भी नहीं गया
माता सुमित्रा के गौरवमयी हृदय का परिचय तब मिलता है जब लक्ष्मण लंका की रणभूमि में मूर्छित होकर गिर पड़े। यह समाचार जानकर माता कौशल्या ने कहा, मेरे पुत्र लक्ष्मण ने मुझे पुत्रवती होने का मौका दिया, इसलिए मैं धन्य हो गई। और दूसरी धन्यता मुझे इसलिए मिली कि लक्ष्मण प्रभु श्री राम के लिए युद्ध में लड़ता हुआ गिरा। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने यदि रोका नहीं होता तो मैं अपने छोटे पुत्र शत्रुघ्न को भी श्री राम की सहायता के लिए लंका जाने का आदेश दे देती, और शत्रुघ्न भी जाने के लिए तैयार हो गए थे। लक्ष्मण को वन जाते समय माता सुमित्रा ने कहा था, राम सिय सेवा सुचि हो तब जानी हो सही सुत मेरे। प्रभु श्री राम की सेवा की अग्नि में तपकर लक्ष्मण जब अयोध्या वापस लौटे तभी माता सुमित्रा ने उनको अपने हृदय से लगाया। माता सुमित्रा जैसा त्याग का अनुपम आदर्श और कहीं मिलना असंभव है। वे प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक के बाद महारानी कौशल्या व कैकेयी के साथ तीर्थ यात्रा पर गईं और शांति पूर्वक अपने प्राण त्याग कर परलोक गमन किया। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।